आप सभी को नमस्कार। विश्वकर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। जय गुरुदेव। आज आपको शत्रु से जो लोग परेशान हैं वह यह वीडियो अवश्य देखें। अपने शत्रु को कैसे धराशायी करें, कैसे परास्त करें और कैसे उससे भविष्य में निपटें। यह उपाय आप अपने हिसाब से गुप्त रूप से कर लेंगे तो आपका शत्रु आपके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ना कोई आपको परेशान करेगा। परंतु आप जिस कार्य को भी करते हैं अपना गुप्त ही करें, क्योंकि किसी भी कार्य को गुप्त करने से उसकी सफलता उसी में छिपी रहती है। अब आप अगर यह सोचते हैं कि हम कोई कार्य या कोई उपाय चाहे जब कर लें, तो आपको चाहे जब नहीं करना है। आपको थोड़ा सा वह योग यानी सिद्धि योग, अमृत योग या कोई नक्षत्र जो बताया जाए उसी में आपको करना है। तो यह उपाय जो हम बता रहे हैं यह आपको श्रवण नक्षत्र आता है तब करना है। और फिर यह भी देख लें कि उसमें सिद्धि योग, अमृत योग मिल रहा है कि नहीं, तो आप उसे करें। करना कैसे है? विधि, आपको लाना है बांदा। बांदा आपको लाने के लिए पहले बहुत सारी वीडियो में हमने बताई है कि बांदा लाते कैसे हैं। यानी जो नक्षत्र पड़ता है जिस दिन, उससे एक दिन पहले उस बांदा को निमंत्रित करके आते हैं। उसके लिए आपको धूप, अगरबत्ती, धूप ले जाइए या अगरबत्ती ले जाइए, हल्दी, चावल ले जाइए, मौली यानी बांधने वाला कला व धागा ले जाइए और जल ले जाइए किसी बोतल वोतल में। और बाकायदे शाम को सूर्यास्त के समय उसे निमंत्रित करके आइए। जिसके ऊपर बांधा लगा है उस वृक्ष के चारों ओर मौली लपेट कर थोड़ा सा जल डालें, फिर चावल डालें, फिर हल्दी लगाएं और प्रार्थना करें कि आपको हम कल सुबह अपने कार्य के लिए, जो भी आपका कार्य है, कहकर ले जाएंगे। आप हमारे कार्य को सिद्ध करें। इस प्रकार कहकर आप बिना पीछे देखे हुए अपने घर वापस आ जाइए। यह आज का कार्य हो गया। अब कल श्रवण नक्षत्र है तो उसमें आपको सुबेरे जाइए, सूर्योदय के आसपास। जब सूर्य निकलने वाला हो तब चले जाइए, निकल जाए तब चले जाइए। पर क्या है कि जल्दी जाने से आपको कोई टोकेगा नहीं, इसलिए आप जल्दी जाइए। और उस वृक्ष के ऊपर, यानी जिसको हम बता रहे हैं वह है नीम का वृक्ष, तो नीम के वृक्ष के ऊपर जो भी वृक्ष उगा हो उसको देखिए और उसकी जड़ ले आइए। इतनी 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 जड़ को आपको हाथ से तोड़ना है, किसी लोहे की कील से नहीं तोड़ना है। हो सके तो किसी लकड़ी से तोड़ लें आप, क्योंकि लोहा नहीं लगना चाहिए उसमें, वैसे टूट जाती है। आप अपने नाखून से तोड़ लें, एक डंडी तोड़ लें, दो डंडी तोड़ लें, जड़ की दो तीन डंडियां आप तोड़ सकते हैं। लेकर आप वहां प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देव, आपको हम अपने मनोरथ के लिए लेकर चल रहे हैं, आप चलिए। और एक परिक्रमा लगाते हुए और सीधे बिना पीछे मुड़कर देखे हुए अपने घर आ जाइए। आकर आप उसे धोइए। पहले आप जल से धो लें, फिर आप दूध से धो लें, फिर आप गंगा जल से धो लें। ऐसा करके आप अपने पूजा स्थल में रख लें। पूजा स्थल में रखने के बाद आप उसकी पंचोपचार से पूजा करें। पंचोपचार होता क्या है बहुत लोग जानते नहीं है। उसमें होता है गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। 5 वस्तुएं, 5 उपाय, इनसे पूजा होती है। तो इस प्रकार की 5 चीजों से आप पूजा करके उसे आप अपने पूजा स्थल में रख लें। पहली बात तो यह है कि वह हर कार्य में बांधा कार्य करता है। तो अब आप अगर 3 उसकी जड़ी लेकर आए तो एक जड़ी ताबीज में भर लीजिए, दूसरी जड़ी आप अपने किसी स्थल में, जैसे
अलमारी हो, पूजा स्थल हो, वहां आप बिना ताबीज के भी रख सकते हैं। और एक जड़ी जो लंबी है आप उसे अपनी जेब में रखें, क्योंकि वह जड़ी ही आपको शत्रु से निपटने के लिए या शत्रु से सावधान रहने के लिए या शत्रु को धोखा देने के लिए, गिराने के लिए कार्य करेगी। आपके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ना कोई आपको परेशान करेगा, परंतु आप जिस कार्य को भी करते हैं अपना गुप्त ही करें, क्योंकि किसी भी कार्य को गुप्त करने से उसकी सफलता उसी में छिपी रहती है। अब आप अगर यह सोचते हैं कि हम कोई कार्य या कोई उपाय चाहे जब कर लें, तो आपको चाहे जब नहीं करना है। आपको थोड़ा सा वह योग यानी सिद्धि योग, अमृत योग या कोई नक्षत्र जो बताया जाए उसी में आपको करना है। अब वह जड़ी कार्य कैसे करेगी, आपको क्या करना है, यह आपको विशेष गौर करना है, क्योंकि वह जड़ी उस शत्रु को छुआना है, उसको स्पर्श कराना है, किसी भी प्रकार से हो। अगर आप इस तरह की पतली जड़ लेकर आए तो आप हाथ में अंगूठी भी धारण कर सकते हैं उसकी, जिससे हाथ मिलाते हैं। यानी अगर शत्रु से आपकी बातचीत होती है तो आप उससे हाथ मिलाकर भी टच करा सकते हैं। इस उंगली में, ये वाली जो उंगली है, इसमें आप उसे पहन ले बनाकर, और आप जब हाथ मिलाएंगे तो उसके हाथ से वह टच हो जाएगी। इस प्रकार टच होने से उस शत्रु के सारे जो भी मंसूबे बना रखे हैं आपके प्रति, वह सब फेल हो जाएंगे और आपके प्रति वह कुछ नहीं कर पाएगा। आप जो कार्य कर रहे हैं आपके कार्यों को विफल नहीं कर पाएगा। वह शत्रु नतमस्तक हो जाएगा कि अब मेरा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत सारे शत्रु तंत्र मंत्र भी करवाते हैं और एक दूसरे के द्वारा आपका नुकसान भी कराते हैं। मित्रों, इस प्रकार आपको शत्रु को गिराना है और उसे नतमस्तक करना है, और उसके कार्य जो आप देख रहे हैं उसके कार्य स्वयं फेल होने लग जाएंगे। वह अपने कार्यों में उलझ जाएगा, फिर आपसे कभी वह कुछ ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे आपको परेशानी हो। मित्रों, आप इस उपाय को करें और करके अपने जीवन को अपने शत्रु से बचाएं। शत्रु को आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई नुकसान पहुंचाना है, ना कुछ करना है। केवल यह तांत्रिक उपाय उस शत्रु को अपने आप धराशायी कर देगा। जय गुरुदेव। आप करें।